अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हुए ऐसा मन में आता है कि सद्गुरु की महिमा का कितना वर्णन करना चाहिए और उनका कितना उपकार स्मरण करना चाहिए कि जिन्होंने यानी मूल वस्तु यानी क्या है इसका दर्शित करके मूल वस्तु में मिल गई या वस्तु का कण वस्तु में मिल गया, अर्थात वो पूर्ण में विलीन हो गया। पूर्ण में विलीन तभी होता है जो चीज़ जहाँ से आती है जब वहाँ वो पहुँच जाती है तब वो उसका चक्र पूर्ण होता है। हम विश्वरूप विधाता से अलग नहीं हो सकते क्योंकि विश्वरूप विधाता के अंग है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। अक्षर आत्मा प्रियत्व चाहत जरूरत और इन दोनों का मेल वस्तु का नाम पुरुषोत्तम, वस्तु का परिचय देने वाली संज्ञा नाम। तो कहने का आशय यह है कि मूल स्रोत की ओर पहुंचा देने वाले सद्गुरु को सदैव नमन है। जो हम शुरुआत में ही मंगलाचरण में कह देते हैं, वो संस्कृत में है। उसका भावार्थ यही है कि अज्ञान के अंधेरे से पल भर में बाहर निकालने वाले सद्गुरु को मैं नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। आइए इस मधुर बेला में हम श्री मायानंद जी चैतन्य इनकी एक ऐसी अद्भुत रचना छांट कर खोज कर लाए हैं जिसको शीर्षक नहीं है उसको, और ऐसी बगैर शीर्षक की और इतनी महत्वपूर्ण और विभिन्न दिशाओं से आचरण का बोध देने वाली ये अत्यंत उत्कृष्ट रचना है। इसलिए हम अपने पाठकों के साथ उसको साझा करते हैं और आशा करते हैं कि हम केवल अपने मुंह में ही ये इन बातों को न रखें जैसे तोता रटंत जिसे कहते हैं, तो वो हृदय में भी धारण करने का सदैव हम प्रयास करते रहेंगे। इस संकल्प के साथ प्रस्तुत है सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनकी रचना। घृणा से श्रेष्ठ लोगों के यशायु धर्मलोक श्री, स्वर्गादि भोग कल्याण होवे नष्ट सुइष्ट भी। अन्याय तेजवानों से हो चुका जान के भी जो, करे अन्याय तो जानो फल है उसका बुरा। मिथ्या भोग वांछा का ज्ञानदाता गुरु लहे, नरक की स्थिति सो लेवे नाव पाषाण की गहे। सद्गुरु ब्रह्म की मूर्ति है प्रजापति की पिता, इंद्र की मूर्ति भाई है पृथ्वी है मातृदेवता। भगिनी जाने दया मूर्ति अतिथि मूर्ति धर्म की, अभ्यागत अग्नि मूर्ति विष्णु संपूर्ण जीव है। लाभ के हेतु सतस्थाई छोटे को भी गुरु कहें, कुल जाति अवस्था का भेद प्रत्यक्ष में नहीं। जो परवशी कर्म यत्न से त्यागना उसे, जो आत्मवशी होवे करावे दृढ़ यत्न से। नृपति प्रियमति से द्वेष होवे प्रजा में, जनपद मति धारे राज शक्ति न थामे। नृपति प्रियमति से द्वेष होवे प्रजा में, जनपद मति धारे राज शक्ति न थामे। यह कुमति मिटा के मेल दोनों मति का, दृढ़ स्थिर कर देवे लाल सो है सती का। पंथ भाव जहाँ दृढ़ रहे दिव्य दृष्टि नहीं होए, जस चलनी में जल गिरे तनिक रहे ना तोए।
संत वस्त्र की एक मति, सहे दुख सुख देय। जो मारे पटके कसे, सो सत शुचि ही लेय। यात्रा चली स्मशान की, ढोल बजावत जाए। तस अनुभव बिन ज्ञान, निज हिय को भ्रम दर्शाए। गुण ग्राहक से मित्रता, राखे यह दृढ़ नेम। धन लालच को स्नेह लखी, त्यागे बैरन प्रेम। स्फुरण होत ही प्रात सो, लखे विश्व निज रूप। यथा समय ही असे कहे, श्रुति सिद्धांत अनुरूप। शुचि काया नित करे, देश काल अनुसार। फिर वर्णाश्रम कर्म ही, गए भक्ति को सार। वर्ण यही निज इष्ट की, आज्ञा निज हित जानी। तन धन से रक्षण करे, वही भक्त की खानी। आज्ञा मेरी जिन सुनी, तिन गायो सो वेद। सांप्रदाय मत पंथ सब, जीवन को मत भेद। वेद भेद दो एक है, रहे एक ही ठोर। भेद लखावे रूप निज, वेद कहें सब ओर। खुले नींद जब नित्य प्रति, लखे सर्व निज रूप। दो ध्यान धर अस रहे, वर्णाश्रम अनुरूप। यह रहस्य दृढ़ होत ही, ध्यान भेदगत होय। असर अनन्य गति भक्ति की, पावे बिरला सोय। इस रचना का बोध प्राप्त करना ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आइए यथामति इस रचना में सद्गुरु ने किए हुए बोध का अनुशीलन करें, अनुगमन करने का प्रयास करें। घृणा से श्रेष्ठ लोगों के, यशायु धर्मलोक श्री। स्वर्गादि भोग कल्याण, होवे नष्ट सुइष्ट भी। श्रेष्ठ लोगों से घृणा करके और यशायु धर्मलोक श्री, स्वर्गादि भोग कल्याण, होवे नष्ट सुइष्ट भी। यानी ये घृणा से श्रेष्ठ लोगों की घृणा करके यशायु धर्मलोक श्री, स्वर्गादि अर्थात अगले जन्म, भोग प्राप्ति, कल्याण, होवे नष्ट सुइष्ट भी। तो वो इष्ट भी अगर होगा तो वो भी नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ लोगों से घृणा करने से। अन्याय तेजवानों से हो चुका, जान के भी जो करे अन्याय, तो जानो फल है उसका बुरा। अन्याय तेजवानों से हो चुका, जान के भी जो तेजवान थे, जो सामर्थ्यवान थे, उनसे अन्याय हो चुका, ऐसा जानकर भी जो अन्याय ही करता है तो उसका फल देखो बुरा है। मिथ्या भोग वांछा का, ज्ञान दाता गुरु लहे। नरक की स्थिति सो लेवे, नाव पाषाण की गहे। पाषाण की नाव का उदाहरण देते हुए सद्गुरु समझा रहे हैं कि इस प्रकार वो नरक की स्थिति को प्राप्त करते हैं जो मिथ्या भोग और इच्छाओं का ज्ञान दाता गुरु लहे। इस प्रकार का अगर गुरु ज्ञान देता है, मिथ्या भोग और वांछा अर्थात इच्छाओं का अगर ज्ञानदाता गुरु ज्ञान देता है तो नरक की स्थिति सो पावे, लेवे नाव पाषाण की गए। सद्गुरु नरक की स्थिति सो लेवे से आशय ये नहीं है कि बाहर कहीं नरक है, स्वर्ग है। नरक का अर्थ है पीड़ा, दुख, दारिद्र्य और जिसे कहते हैं निकृष्टता। इस प्रकार सद्गुरु ब्रह्म की मूर्ति है, प्रजापति की पिता। इंद्र की मूर्ति भाई है, पृथ्वी है मातृदेवता। सद्गुरु ब्रह्म की मूर्ति होती है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। क्यों?
क्योंकि विश्व में यानी ब्रह्म में और सद्गुरु में कोई अंतर होता ही नहीं, वो साक्षात ब्रह्म होता है, क्योंकि वो ब्रह्म का ही उपदेश करके यानी शिष्य को भी ब्रह्म ही बना देता है। वो भेद रखता ही नहीं, क्योंकि वो जानता है भेद है ही नहीं। तो सद्गुरु ब्रह्म की मूर्ति है, प्रजापति की पिता, प्रजापति की मूर्ति पिता है, इंद्र की मूर्ति भाई है, पृथ्वी है मातृदेवता, पृथ्वी कितना सहती है, वो मातृदेवता है। भगिनी जाने दया मूर्ति, अतिथि मूर्ति धर्म की, अतिथि मूर्ति धर्म की। क्यों? क्योंकि वो धर्म अधर्म का फैसला कर सकता है, क्योंकि वो अतिथि है, उसका आपसे कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है, इसलिए वो निष्पक्ष होकर न्याय दे सकता है। इसलिए उसे क्या कहा? धर्म की मूर्ति। और अभ्यागत अग्निमूर्ति विष्णु संपूर्ण जीव है, ये विष्णुमय सारा जगत, विश्व ही वासुदेव, ये जगत सारा विश्व ही विष्णु है, विश्वरूप परमात्मा है। लाभ के हेतु सतस्थाई, छोटे को भी गुरु कहे, लाभ के हेतु सतस्थाई, अपना सत्य और स्थायी लाभ होना चाहिए, इसलिए छोटे को भी गुरु कहें, छोटे को भी गुरु कहें। कैसे छोटे? कम लिखा पढ़े है, या कम बहुश्रुत है, या बहुत कम, इस प्रकार जो बहुत क्रम अनुभव है, लेकिन अपने सत्य और स्थायी लाभ का अगर वो बताते हैं तो छोटे को भी गुरु मानना चाहिए, गुरु कहना चाहिए, उसके सामने भी विनम्र भावना रखना चाहिए। कुल जाति अवस्था का भेद प्रत्यक्ष में नहीं, क्योंकि अगर हम कहें कि मैं कश्यप कुल का हूँ, कश्यप गोत्र है मेरा, या फिर मैं कहूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो क्या कोई मुझे रोटी दे देगा? इसलिए यहाँ कहते हैं कि कुल जाति अवस्था का भेद प्रत्यक्ष में नहीं, प्रत्यक्ष में केवल योग्यता, गुण, कर्म, चरित्र और ज्ञान, इन्हीं का महत्व है। जो जो परवशी कर्म यत्न से त्यागना उसे, जो जो आत्मवशी होवे करावे दृढ़ यत्न से। जो जो परवशी कर्म, जो जो कर्म हमसे, ये हमारे में जो व्याप्त गुण हैं, ये परवश होकर करते हैं, उन कर्मों को यत्न से त्याग दो, प्रयत्न पूर्वक त्याग दो। और जो जो आत्मवशी होवे, जो जो आत्म कल्याण आत्मा के वश में होता है, उसे दृढ़ यत्न से करना चाहिए, कराना चाहिए। नृपति प्रियमति से द्वेष होवे प्रजा में, जनपद मति धारे राज शक्ति न था में। यह कुमति मिटा के मेल दोनों मति का, दृढ़ स्थिर कर देवे लाल सो है सती का। नृपति प्रियमति से द्वेष होवे प्रजा में, अगर राजा के प्रियमति से प्रजा में दोष होता है, जनपद मति धारे राजशक्ति न थामे। जनपद मति धारे यानी वो राजा ही, यानी प्रजा जैसा और प्रजा ही राजा जैसी हो जाती है, राजशक्ति न थामे, वो राजशक्ति को नहीं थाम सकते। यह कुमति मिटा के मेल दोनों मति का, इस कुमति को मिटाकर दोनों मति का मेल करना है। दोनों मति कौन सी है? साकारवादी, निराकारवादी, ये दोनों मति, द्वंद्वात्मक मतियों का मेल करना है। और यह दृढ़ स्थिर कर देवे, यह प्रत्यक्ष प्रयोग, सद्गुरु महिमा बताते हैं सद्गुरु की, कि दृढ़ स्थिर कर देवे लाल सो है सती का, वो सती का लाल है जो अपने निज रूप की पहचान करा देता है सद्गुरु भगवान। पंथ भाव जहाँ दृढ़ रहे दिव्य दृष्टि नहीं होय, जस चलनी में जल गिरे तन करहे ना तोय। संत वस्त्र की एक मति सहे दुख सुख देय, जो मारे पटके कसे सो शत सत शुचि हिय लेय। पंथ भाव जहाँ दृढ़ रहे, मैं इस संप्रदाय का हूँ, मैं उस संप्रदाय का हूँ, ये हमारा पंथ है, वो तुम्हारा पंथ है,
इस प्रकार पंथ भाव जहाँ दृढ़ रहता है वहाँ दिव्य दृष्टि नहीं हो सकती है, ऐसा भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इस रचना में कहते हैं। पंथ भाव जहाँ दृढ़ रहे दिव्य दृष्टि नहीं होए, उसकी दृष्टि दिव्य हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो मर्यादित है, सीमित दृष्टि है। व्यष्टि दृष्टि से दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। पंथ भाव जहाँ दृढ़ रहे दिव्य दृष्टि नहीं होए, जस चलनी में जल गिरे तनिक रहे ना तोए। तोए अर्थात जल। जैसे चलनी में अगर पानी डाल दिया जाए तो वहाँ एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी तरह जिसमें पंथ भाव दृढ़ है उन्हें दिव्य दृष्टि का बोध नहीं हो सकता। संत वस्त्र की एक मति सहे दुख सुख दे, जो मारे पटके कसे सो सतशुचि ही ले। संत और वस्त्र इनकी एक मति है, एक जैसे ही है, दुख सहते हैं और सुख देते हैं। जो मारे पटके कसे, वो धोबी वस्त्र यानी वस्त्र को मारता है, पटकता है, कसता है, लेकिन सो सतशुचि ही ले, और वो साफ बनकर हमारे उपयोग में आता है। वैसी ही संत और वस्त्र इनकी एक गति है, एक मति। यात्रा चली स्मशान की ढोल बजावत जाए, तस अनुभव बिन ज्ञान निज हिय को भ्रम दरसाए। यात्रा चली स्मशान की ढोल बजावत जाए। यात्रा स्मशान में जाती है, अंतिम यात्रा, अंत यात्रा, तो ढोल बजाती हुई जाती है। उसी तरह तस अनुभव बिन ज्ञान निज, यदि अनुभव नहीं है और केवल ज्ञान ही है, हिय को भ्रम दर्शाए। ऊपर से तो बातें बहुत करते हैं हम, लेकिन भीतर में भ्रम ही पाले रहते हैं। गुणग्राहक से मित्रता राखे यह दृढ़ नेम, जो गुणग्राहक है उससे सदैव मित्रता बना के रखें, यह दृढ़ नेम बनाएं। धन लालच को स्नेह लखी त्यागे बैरन प्रेम, और धन और लालच का अगर याराना है, दोस्ताना है, प्रेम है, तो उसे देखें और त्यागें। बैरन प्रेम, त्यागे का अर्थ उनसे दुश्मनी करे नहीं, बैरन प्रेम कोई, क्योंकि हमारा मार्ग जो है वो परम कल्याण का है। स्फुरण होत ही प्रात सो लखे विश्व निज रूप, यथा समय ही से कहे श्रुति सिद्धांत अनुरूप। स्फुरण होत ही प्रात सो लखे विश्व निज रूप। सुबह होते ही ये स्फुरण हो जाता है होनी कि ये विश्व ही मेरा स्वरूप है, ये विश्व ही रूप है, ये विश्वरूप निज रूप है, मेरा ही रूप है ये। यथा समय ही से कहे, यथा समय अगर इस प्रकार उसे बोध होता रहा तो श्रुति सिद्धांत के अनुरूप उसका कहना है। श्रुति सिद्धांत के अनुरूप वो हृदयपूर्वक ये मान्य करेगा कि ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। वर्ण शुचिकाया नित करे देश काल अनुसार, फिर वर्णाश्रम कर्म ही गहे भक्ति को सार। शुचि काया नित करे, अपनी काया को नित्य शुद्ध करे, देश काल के अनुसार। परंपरा, जबरदस्ती, एक प्रकार की औपचारिकता ऐसा न करते हुए देश काल के अनुसार अपनी काया को शुचि करे नित्य, और फिर वर्णाश्रम कर्म ही भक्ति करनी होगी। तो भक्ति क्या है? वर्णाश्रम कर्म है। फिर वर्णाश्रम कर्म ही गहे भक्ति को सार। वर्णाश्रम कर्म ही भक्ति का सार है, सार है। वर्ण यही निज इष्ट की आज्ञा निज हित जानी, तन धन से रक्षण करे वही भक्त की खानी। वर्ण यही निज इष्ट की आज्ञा निज हित जानी।
वर्ण यही निज इष्ट अर्थात विश्वरूप परमात्मा की हमारे स्वयं के लिए आज्ञा है, ऐसा जान लो। वर्ण कर्म करना ही हमारा कर्तव्य है, यही विश्वरूप विधाता की हम लोगों के लिए आज्ञा भी है। और तन धन से रक्षण करे वही भक्त की खानी। तन और धन से उस अपने वर्ण कर्म का रक्षण करे, वो भक्त की खानी है। आज्ञा मेरी जिन सुनी तिन गायो सो वेद। मेरी आज्ञा जिन्होंने सुनी और जो गाया गया वो वेद है। मेरी आज्ञा का ही वर्णन है, मेरी आज्ञा उन्होंने सुनी वही वेद है। और सांप्रदाय मत पंथ सब जीवन को मतभेद। संप्रदाय मत पंथ ये सब जीवन के मतभेद है। जो मेरी आज्ञा जिन्होंने सुनी वो वेद है, और सांप्रदाय मत पंथ सब जीवन को मतभेद।